कितने साल की थी अंकल आपकी बेटी? 10 साल। 10? कुछ महीने ऐसी दवाई लगाता था वो। अच्छा, केमिकल लगाता था बॉडी पे। जिस देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, जिस देश में बच्चों का आशीर्वाद लिया जाता है, उस देश में एक ऐसा हॉरिफाइंग कांड बच्चों के साथ हुआ था जिसको देख के सुनकर लोगों की रूह कांप उठी थी। मैं बात कर रहा हूँ निठारी कांड। उन दोनों को, मोनिंदर और सुरेंद्र को, दोनों को फांसी लगेगी। हम लोग जब भी हमल करेंगे। तो ये जो घर के ओनर था ना, उनका नाम था मोनिंदर सिंह, और जो घर में काम करता वर्कर था उसका नाम था सुरेंद्र कोहली, जो मेन सस्पेक्ट था इस केस का। यहाँ पे जो काम करने वाली जो आई हुई थी उसके थ्रू मालूम चला ये सारा केस। अच्छा, जो काम वाली? हाँ, जो काम वाली थी वो काम के लिए पूछने के लिए आई थी, उसके बाद वापस घर नहीं लौटी। घर नहीं लौटी। हाँ, फिर तो जिनको नहीं पता इस केस के बारे में, मैं बता दूं कि केस ऐसा था कि यहाँ पे आसपास लोगों के ना मिसिंग रिपोर्ट थाने में जमा होने लगे थे बच्चों की। बच्चे गायब होने लगे थे। मेरे हिसाब से लगभग उस समय पे बच्चे भैया बहुत गायब हुए थे। मान के चलो 20-22 बच्चे के आसपास, तो अपने एरिया के आसपास एरिया के मान लो। और अब भाई लोगों ने देखा बच्चे गायब हो पा रहे हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरुआत करी, बट फिर नेबर्स की कंप्लेन आना शुरू की, भाई हमें ना इस घर से स्मेल आती है बहुत ज्यादा। अब वो स्मेल किस चीज की थी? लोगों को पहले से आती है। नहीं, वो ये नाले की साइड नहीं आती थी, जो कोठी की बैक साइड है ना, बैक साइड में भी एक नाला था। अच्छा, वहाँ कंकाल मिले थे। हाँ, तो वहाँ पर तो वो जगह देख सकते हैं लोग किस साइड है वो तो यहाँ से पानी टंकी के अंदर जाना पड़ेगा भैया आपको। अच्छा हाँ। इस घर का जो वर्कर था ना सुरेंद्र कोहली, वो बच्चों को अगवा करके लेके आता था छोटे से चॉकलेट के लालच में, और इसमें कई औरतें भी शामिल थी जो बच्चों को लेके आती थी इस घर के अंदर। तो भाई ये है वो निठारी का घर। तो मेरे पीछे वो निठारी का जो घर था, और जहाँ पे वो स्केलेटन मिलते हैं वो है ये जगह, नीचे कर दो भाई, ये जगह। तो भाई बच्चों के वो स्केलेटन मिले थे जो कि पुलिस ने कलेक्ट किए थे। जहाँ भाई पहले बच्चे डरते थे ना अंदर जाने से, आज वो बच्चे खुद ही जा रहे हैं। मतलब टाइम चेंज हो गया ना भाई, अब तो यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। मतलब देश में हमारे ऐसे ऐसे किस्से हो गए भाई, मैं तो खुद सोच के हैरान हूँ। कई लोग तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो पैदा भी नहीं होंगे उस वक्त ऐसा केस हुआ था। एक इमेजिन करो, माँ बाप घर में बच्चों का वेट कर रहे हैं और बच्चे घर से गायब हो गए हैं और बच्चे मिल ही नहीं पा रहे, और जब वो मिलते हैं तो वो इस सीवेज के अंदर कंकाल मिलता है। केस हुआ था तो आप यहाँ पे थे उस वक्त मौजूद? हाँ जी, मैं था। सारा तो बच्चों को खाता था। खाता क्या था वही भैया, अब कोई बोलता है खाता था, ऐसे तो आंखों से तो नहीं देखा, मगर इतना मालूम है कि हाँ मारे गए हैं, इसमें बच्चे मारे गए हैं। मौजूद थे यहाँ पे? हाँ था। कितने होंगे लोग, कितने बच्चे मारे? बच्चे मेरे हिसाब से लगभग उस समय पे बच्चे भैया बहुत गायब हुए थे। मान के चलो 20-22 बच्चे के आसपास, तो अपने एरिया के आसपास एरिया के मान लो। भाई जैसे आसपास गांव वाले हैं, ये छोटे-छोटे बच्चे, लड़कियां? हाँ सब। और ये भी था कि ज्यादा लड़कियां थी? यहाँ पर एक धोबी भैया रहते हैं, हाँ। उनकी भी बेटी इसी केस में इन्वॉल्व थी। अच्छा। हाँ, नहीं इंटरनेशनल में फैला था भैया, मगर अब क्या करें, उसके पास पैसा है, उसे तो बेल मिल चुकी है, दोनों को ही बेल मिल गई। अब गरीब आदमी तो यही सोचेगा कि कहाँ तक जाएगा, चौकी तक जाएगा, चौकी से थाने तक जाएगा, थाने से कोर्ट तक जाएगा। अब रोज रोज की, अब जिनके पास पैसा है भैया वो तो हर चीज से आगे खा सकता। बट मुझे एक ऐसी खौफनाक बात पता चली है ना, मैं सुन के हिल गया कि मतलब जो केस हुआ था ना, जिनके बच्चों को मारा गया था, मतलब अब उन पे ये बात सच है या नहीं, ये तो भाई हमें कोई पक्का सोर्स नहीं है। अब किसी इंसान ने बोल दिया, झूठ भी हो सकता है, मैं इसको सच नहीं कह रहा, बट जो उस इंसान ने बोला कि भाई लोगों को ना पैसे खिला दिए गए थे कि आगे केस और ना बढ़ाए, और जगह भी दे दी गई थी रहने के लिए, मतलब कि बच्चों की जान को बेच दिया गया था एक तरीके से कह सकते हो कि केस ना हो गया इंसान पे। अब वो किसने करा या झूठ है सच है, ये हम नहीं कह रहे कि हमारे वर्ड्स नहीं है, हमने किसी से सुना तो हम आपको बता रहे हैं। झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। और बाकी आप लोगों को हमारे जस्टिस सिस्टम पे तो हमको पूरा भरोसा ही है, अपने कानून पे। तो अब मैं उन परिवार से मिलने जा रहा था जिनकी बेटी के साथ यहाँ पे वो हादसा हुआ था।
करी हो गई। तो मतलब आपके बेटा बेटी थी कोई? बेटी थी आपकी? का दिन था, छुट्टी थी, बच्चे यही काम पे थे, घर तो हमारा और कहीं है। अच्छा, बच्चे घूम रहे थे? हमारे यही काम करते थे प्रेस का, अच्छा, वहीं उसी कोठी के पास रहते ही थे। अब करने वाले पैसे वाले सभी करते हैं, मीडिया और पेपर वाले जितने हैं वो सब खुद ही सब बिक जाते हैं, सब बिके हुए हैं। तो जो मतलब बेटी थी वो मतलब इसी केस के अंदर इसी इन्वॉल्व, वही दरिंदा था जो सुरेंद्र था? पंडेर था असली वो, सुरेंद्र नहीं। अच्छा, असली पंडेर कहते हो? लोग सुरेंद्र कहते हैं कि जो वर्कर था। वो तो उसको बाद में रात में उसका नाम रखा गया है। अच्छा। मैं पहले सुबह रात तक तो वही था। अच्छा जी, कितने साल की थी अंकल आपकी बेटी? 10 साल। 10 साल की थी? तो मतलब पुलिस ने आपकी हेल्प की थी मतलब जब? कोई पुलिस ने नहीं, सब पुलिस वुलिस सब मिली हुई थी। तो अंकल हम ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है, बट अंकल ये जो केस हुआ ना पूरे भारत देश में नहीं, पूरे दुनिया में हिला के रख दिया। लेकिन जो कोई सब ये क्या मीडिया और क्या सब ये तो कह भी तो सकते हैं, अब पहले दोषी नहीं था। हाँ हाँ, दोषी नहीं था तो उसको बंद क्यों रखा, क्यों जमानत हुई, ये भी तो कह सकते थे। बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं, हम आंटी लोगों नमस्ते। के साथ में कोई नहीं। आपके वाइफ है? हम रहते ही वहीं थे, उसी कोठी के पास रहते थे, सामने वाली जो अच्छा बड़ी जी। कोठी वहीं पे। आपने खाली देखा जगह होगा, था। स्मेल भी आती थी, लोग कह रहे स्मेल आती है, बदबू आती है। नहीं, कोई स्मेल नहीं आती थी, सब झूठ बोलते हैं, अच्छा जी। कोई स्मेल नहीं। ऐसी दवाई लगाता था वो, अच्छा, केमिकल लगाता था बॉडी पे? कोई स्मेल नहीं आती। पिक्चर उठाया था, हम जिसे माता लक्ष्मी का रूप मानते हैं लड़कियों को, तो उन लड़कियों को उठाता था सबसे ज्यादा कि उनके साथ गलत काम कर सके, उसके बाद उन्हें खा सके, और फेंक देता था इसी नाले पे, ये जो नाला दिख रहा है। तो फिर क्या हुआ, वो 6 बच्चों को उठा के लेके आया है। अब उसको था कि लड़कियां सारी, बट उसमें निकलते एक लड़का जब वो कपड़े उतारता है। तो भाई ये चीज सुन के मैं हैरान हो गया। वो लड़का निकलता है, उसके बाद लड़के को मार के खा भी जाता है वो। मतलब आप दरिंदगी देख सकते हो किस लेवल तक, क्योंकि उस इंसान के अंदर, उस दिमाग के अंदर, और आज वो खुलेआम घूम भी रहा है। 18 साल जेल काटने के बाद 2025 में उसको बेल मिल गई, 2025 में वो निकाल दिए गए हैं। बाकी हमें अपने पूरे कानून में भरोसा है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कमेंट्स के अंदर, हमें जैसे कि अपनी न्यायपालिका पे हर चीज़ पे भरोसा है कि हम लोग देखने आते हैं कि यहाँ पे लाइव माहौल कैसा है, इस वक्त लोग डरते हैं या नहीं डरते, इस वक्त लोग कैसा माहौल है। आप बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब लोगों के नींदें उड़ा रखी इस कांड ने। अभी मैं उस नाले के ऊपर खड़ा हूँ, मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो गाइस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे अपने पूरे कानून में भरोसा है। आई होप उन सभी को इंसाफ मिल गया, उन घर वालों को इंसाफ मिल गया हो। वो मुझे अपने कानून में पूरा भरोसा है। काश ये मैं बोल पाता, बट खैर चलिए दोस्तों, ओम शांति का नाम लेते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो लेके, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए। तो आपको नई तगड़ी अगली वीडियो लेके, तब तक के लिए